व्यक्ति की सालाना आय 79,000 सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा था 69,000 रुपये सालाना थी। अब वह आय औसत आय हिंदुस्तान के हर आदमी की आय इन 8 वर्षों के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ी, देश की आर्थिक ग्रोथ बढ़ी। इसी तरह से मुझे ये सब छापने के लिए निवेदन और कुछ वहाँ यहाँ के लिए बड़े केंद्र के लिए रखे। जैसे एक तत्व मैंने वहाँ कहा, लेकिन मैं यहाँ भी दोहराना चाहूँगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जन जीवन का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए प्राजन के लोग नहीं है, ये सरकार सेवा के लिए है, एक बेहतर प्रशासन के लिए है और गरीबों की भलाई। तो इस काम पर लगातार हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की है। आपके माध्यम से जन समाज को उन उपलब्धियों को उनकी स्मृति पटल में लाने के लिए मैंने उनसे, मेरे पास बहुत से तथ्य हैं। मेरी टीम ने शायद मेरा पत्र मैं निवेदन करूंगा, कुछ आंकड़े उससे उठा लेंगे, मैं कुछ चीजों का उसमें से उल्लेख करूंगा। और आदरणीय मनमोहन जी 10 साल रहे, एक एम्स बनाए, रायबरेली अधूरा छोड़ के गए, मोदी पार्ट 1 ने उसको पूरा किया। और मोदी जी के जमाने में 8 साल में 15 एम्स बने, 15 एम्स, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा, 170 नए मेडिकल कॉलेज और आयुष्मान कार्ड सबको लिंक कर दे तो केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी सेवा देश की। इसी तरह से उपलब्धियों का एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। मैंने बहुत से आंकड़े आपके बीच दिए हैं और उन आंकड़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काशी तो ऐसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमने शुरू में कहा हम दोहरे सौभाग्यशाली हैं कि जो व्यक्ति आज देश को अगुवाई दे रहा है और दुनिया में जिस अगुवाई की आज एक महत्वपूर्ण छाप है वह हमारे काशी के सांसद, इसलिए हम लोग दोहरे सौभाग्यशाली हैं और हम सबका बहुत ही अब मैं कुछ चर्चा जो पत्रक में आप तक भेजा हूँ, क्योंकि उपलब्धियों का इतना, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इतने काम होते हैं। पहले की सरकारें 1-2 कानून बना देती थी, 1-2 निर्णय ले ली, 5 साल उसी को ढिबरा। यहाँ पर डे नए कदम उठते, पर डे नए कदम उठते। आप लोग से मैं बताना चाहूंगा कि हर कैबिनेट डिसीजन में लोक कल्याण के 1-2 स्टेप उठते ही रहते। तो इसी तरह से जैसे मैं जिस विभाग को कंसर्न कर रहा हूँ उससे भी जुड़ा हुआ विषय है 1 लाख से अधिक 1,52,000 करोड़ की PLI स्कीम। भारत में कई ऐसी चीजें बनती थी जो बन सकती थी, यहाँ योग्य तकनीकी जानकार, योग्य अभियंता वही विदेशों में जाके वहाँ काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं था। इसलिए PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI लॉन्च की माननीय मोदी जी की अगुवाई। लिथियम बैटरी, जो आज बैटरी आज सबसे दुनिया में एडवांस लगती है, एडवांस केमिस्ट्री से उसको बोला जाता है, वो बैटरी चाइना बनाता है दुनिया में 80%, 10% मलेशिया बनाता है, 10% सारे दुनिया के देश जो बनाते हैं, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, और उनके बराबर का 50 गीगावाट का AC बैटरी की क्षमता का निर्माण हिंदुस्तान में 18,100 करोड़ का PLI लॉन्च किया गया। ऑटो फील्ड में हमारे देश में गाड़ियां, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे देश के अंदर 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में हम दुनिया में नंबर 1 देश है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर 3 उत्पादन में, लेकिन 4 व्हीलर में हम दुनिया में 6वें 5वें नंबर पर। उसे नंबर 1 बनाने के लिए 29,000 करोड़ रुपया सपोर्ट देंगे। और मोदी जी गवर्नमेंट पर विश्वसनीयता इतनी है कि कल्पना की गई कि 29,000 करोड़ हम लगाएंगे तो 42,000 करोड़ इंडस्ट्री वाले लगाएंगे। एक बहुत ही जिम्मेवार, विश्वसनीय, लोक कल्याणकारी सरकार लगातार सेवा करते हुए जनता के आशीर्वाद से चल रही है। उपलब्धियों की चर्चा के पूर्व में
हम और यहाँ बैठे अनेक वरिष्ठ सभी लंबे अरसे से सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। राजनीति में जो लोक कल्याण के काम मोदी जी की सरकार ने मोदी जी की अगुवाई में की, उसके साथ साथ लंबे अरसे से राजनीतिक निर्णयों पर, सरकारों के घोषणाओं पर, पॉलिटिकल पार्टीज के संकल्प पर, घोषणा पत्रों पर लोगों का विश्वास समाप्त सा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से, पूरी उनकी टीम ने और उनके मार्गदर्शन में भाजपा शासित, राजग शासित सभी राज्य सरकारों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों ने और अनेक अन्य राज्य सरकारों ने इतना बेहतर लोक कल्याण का काम किया है कि आज राजनीति में नेताओं पर पुनः विश्वसनीयता, पॉलिटिकल पार्टी भी घोषणा के अनुसार काम कर सकती है, ये जन विश्वास कायम करने में मोदी जी भारत में आजादी के बाद सबसे सफल नेता के रूप में, एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। ये सबसे अहम उपलब्धि है। आज 8 वर्षों में मैं निवेदन पूर्वक आग्रह रखना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में काशी का सांसद और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन से घोषित प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में चुनाव उनके ही अगुवाई में, उनके आकर्षण में, उनके व्यक्तित्व की छाया में लड़ा गया, चुनाव जीता गया। औपचारिक रूप से संसदीय दल के नेता चुने गए। संसद के केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली में और संसद में प्रवेश करते समय संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर वहां माथा टेक के अपने कदमों की शुभारंभ करते समय जो वाक्य उन्होंने कहा, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही।